प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय हो सूर्य नारायण भगवान। प्रिय भक्तगणों, आज के वीडियो में आप सभी लोग सुनेंगे छठ माता के पारण की कथा को पूरा सुनिए, आधा नहीं, क्योंकि आधी कथा सुनने से छठी मैया का अपमान होता है और पूरा सुनने से छठी माता अपनी कृपा बनाए रखती है। सुहाग की लंबी उम्र होती है, घर में धन की वृद्धि होती है और संतान की सदा रक्षा होती है। हे छठी मैया, हे सूर्य नारायण भगवान, इस कथा कहानी को सुनते, हुकार भरते सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना, उन्हें धन, पुत्र, आरोग्य, परिवार में खुशहाली प्रदान करना। पहली कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में माँ, बेटा और उसकी बहू रहती थी। बूढ़ी माँ छठ माता के परम भक्त थी और वे हर साल छठ माता का व्रत किया करती थी। परंतु बहू नई विचारों वाली थी, वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी, तो बूढ़ी अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर घर के लिए ला रहा था और पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर ला रहा था। तभी बुढ़िया माँ की बहू बूढ़ी अम्मा पर हंस रही थी और कहने लगी कि अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लोग आज आसमान को छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी माता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। बूढ़ी अम्मा तो अपने ही धुन में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा पूजा करने को तैयार हुई, परंतु बहू ने कहा कि माई, यह सब बेकार है। इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत को भी बिगाड़ लोगे। भूख प्यास से ना जाने क्यों लोग खुद को सताते हैं। नई बहू की यह बातें सुनकर उसके भोलेपन पर बुढ़िया माँ मुस्कुराने लगी और कहा कि अरे बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने इसी व्रत को किया था। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुन ली। तुझे पता है बहू, यह तेरा पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है, यह अंधविश्वास नहीं है। अतः हे बहू, छठी मैया तो कड़ कड़ में निवास करती है। मेरी बातों को मानो और तुम भी मेरे साथ छठी मैया के व्रत को कर लो, तो छठी मैया तेरी भी गोद भर देंगी। मगर वे नए युग की सोच वाली बहू किसी की कहाँ सुनने वाली थी। वो तो मुंह टेढ़ा करके सासू माँ से बोली कि मुझको कौन सा दुख है और मैं इस पूजा पाठ को नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में सब कुछ मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कहाँ, और सासू माँ कर्म प्रधान है इस दुनिया में, बाकी सब कुछ बेकार की बातें हैं। सासू माँ के लाख समझाने पर भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वह नास्तिक थी, बार बार छठी मैया की बुराई किए जा रही थी। तब उसका पति वहां आया और उसने भी उसको समझाने की कोशिश की और उसने कहा कि देखो प्रिय, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक बात नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा करने में माँ का सहयोग करो। लेकिन वह तो अपने पति की भी बात को मानने को तैयार नहीं थी। बहुत सीधी सीधी बोल दी कि मुझे नहीं पड़ना इस अंधविश्वास के चक्कर में। पति भी थक गया उसे समझाते समझाते और बोला, ठीक है, तुम्हें जो करना है वही करो। मैं तो छठ माता का घाट सजाने जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठी मैया के श्री चरणों में अपने सिर को झुका सके। बेटा हाथ में कुदाल लेकर घाट पर चला जाता है छठ माता की पूजा के लिए और सुंदर घाट को बनाने में जुट जाता है। अपनी माँ की पूजा की तैयारी में माँ की मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ ठेकुआ सिखवाता है। पूरी भक्ति से दोनों माँ और बेटी छठ के पर्व को मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा की बेटी ने घर और द्वार को गाय के गोबर से लीपा। उसी समय उसकी पत्नी पाँव में सैंडल पहने हुए वहां से गुजरती है और कहती है कि हाय, पता नहीं ये कौन सा त्योहार है और पूरे घर को ही गोबर गोबर बना रखा है। अब तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, कैसे गोबर की दुर्गंध आ रही है। और उसने अपने पति से कहा कि तुम और तुम्हारी माँ बहुत बड़े भक्त बनते हो। देखो जी, आपके बदन से भी गोबर की बदबू आ रही है। अब तो नहा कर ही घर आना। बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा बहू को समझाती है कि अरे बेटा, तुझे नहीं पता कि गोबर को तू जो दुर्गंध कह रही है, उसी गोबर में बहुत से ऐसे रसायन पाए जाते हैं जिसके लीपने से घर की बहुत सी बीमारियां कोसों दूर चली जाती हैं। इतना सुनकर बहू और बिगड़ गई। झुंझुलाकर बूढ़ी अम्मा से बोली कि पहले तो लकड़ी पर ठेकुआ बनाया और अब गोबर से लीप कर पूरे घर को गोबर ही गोबर कर दिया। इन दोनों की बहस के बीच बेटा आकर बोला कि अरे प्रिय, तुम माता से झगड़ा मत करो, चलो अब जाकर तैयार हो जाओ
छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बैंड बाजे वाले को बुलवाकर, दोना उठाकर, दौरा उठाकर वे सब घाट पर चल दिए। पीछे पीछे बूढ़ी माँ गीत गाते चल रही थी, पर बहू को तो इन सब में कोई रुचि नहीं थी। वो तो सज धज कर मटक मटक कर चल रही थी। बूढ़ी अम्मा और उसके बेटे ने बहू को बहुत समझाया, तो बहू अपने पति और सासू माँ के साथ घाट पर तो चली जाती है, पर वे जैसे ही घाट पर पहुंचती है, वे पूजा के बजाय मेले में घूमने लग जाती है। कुछ देर बाद उसका पति बहू को वहां ना पाकर उसे ढूंढने में लग जाता है। कहीं हलवाई की दुकान पर स्वादिष्ट पकवान का आनंद उठाते हुए नजर आती है। वे उससे आकर कहता है कि प्रिय, यह क्या करती हो? तुम यहाँ तक आई हो तो माँ के साथ बैठो। तो पत्नी ने झुंझुलाकर कहा कि ना जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली और ना ही घाट पर आने वाली हूँ। मैं तो मेला घूमूंगी और जम के खाऊंगी और जम कर पीऊंगी। तुम अपना पूजा पाठ करो, मेरा पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। इनकी बहस आपस में सभी लोग देख रहे थे। शर्मिंदा होकर वह पति वहां से चला गया और छठ के घाट की ओर जाने लगा। और वे घाट की ओर जैसे ही जाता है, वे नहाने के लिए उस नदी में डुबकी लगाता है, तो वे डूब जाता है। डूबता डूबता वह जोर जोर से चीखने लगता है कि बचाओ बचाओ, लेकिन किसी को भी यह आवाज कहाँ से आ रही है पता ही नहीं चलता है। कोई तो जाओ ढूंढ के लाओ, सब यही चिल्लाने लगे। जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है, तो वे छाती पीट कर रोने लगी और छठी माता से ही सवाल करने लगी कि अरे माँ, मैं तो माँ हूँ और तुम भी एक माँ हो, और तुम कैसी माँ हो जिसने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया है। जब से मेरी शादी हुई है, मैं पिछले 30 साल से पूजा करती आ रही हूँ। माँ बोल, मेरी भक्ति में कौन सी कमी आ गई थी जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया? मुझसे या मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई? बोलो माँ, जो तूने मेरे लाल को छीन लिया। अरे माँ, मैं तो छठ घाट तेरी पूजा करने आई थी, तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी है। हे माँ, यदि जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो, मेरा लाल लौटा दो। यदि तूने मेरा लाल नहीं लौटाया तो ये तेरी बूढ़ी भक्त यहीं इसी नदी में कूदकर अपने प्राण दे देगी। अब या तो मेरे बेटे को लौटा दे या मेरे प्राण को ले ले। उधर मेले में सबको आगाह किया जा रहा था। छठ घाट पर आए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जा रहा है कि घाट के गहरे पानी में ना जाएं। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी में आगे जाने पर खतरा होने की आशंका है, इसलिए कोई भी नदी के गहरे भाग में ना जाए। यह बात सुनकर बहुत दौड़ी दौड़ी आती है। वहां जाकर वह देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़ मारकर रो रही है और उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। तो उसे सदमा लग जाता है। वह जोर जोर से चीखने लगती है और रोने लगती है। पागलों की तरह लोगों के ऊपर ईंटों को उठाकर फेंकने लगती है। चीख चीख कर बूढ़ी माँ से कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि माँ, छठ व्रत की पूजा में मत पड़ो। यह सब ढोंग है, अंधविश्वास है। तेरे ध्यान ना देने के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। अपनी माता को भला बुरा बोलते हुए वे छठ माता को कोसने लगे। इस घटना को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की सांसें रुक जाती हैं। सब लोग आपस में बात करते हैं कि बेचारी के साथ में बहुत बुरा हुआ, और मन ही मन सभी लोग छठ माता को पुकारने लगते हैं कि हे माँ, इस बुढ़िया माँ की पुकार सुन लो। अब छठ माता तो है ही दयालु, वे कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, कभी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी माँ अपनी जान देने को पानी में जाती है। वैसे ही नदी के अंदर से एक लहर उठती है और वे लहर किनारे की ओर जोर से आती है। उसी लहर में से उस बूढ़ी माँ का बेटा भी बाहर निकल आता है। इस दृश्य को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और बाद में बूढ़ी माँ खुशी से जोर जोर से रोती है और बहू भी खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाती। यह सारा दृश्य चल ही रहा था कि बादलों से बिजली के कड़कने की आवाज आती है और आकाशवाणी में छठी माता ने कहा कि मेरी पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती। मैं तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए ही तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। पुत्री, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी पूजा सच्चे मन से करता है,
मैं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करती हूँ। इतना कहकर छठी माता अंतर्ध्यान हो गई और वहां खड़े सभी भक्तों ने छठी माता के नाम का जयकारा लगाया। अब बहू को भी पछतावा होता है और वह भी अब से छठी माई पर विश्वास करने लगती है। उसने भी छठी माता का व्रत किया और उनकी पूजा करने के लिए वह घाट पर आई और सास और बहू और बेटी ने खुशी खुशी सब मिलकर छठ माता की पूजा की। हे छठी माता, आपने जैसे बहू और सास पर अपनी कृपा की, वैसे ही सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए छठी माता की जय। अब आप सुनिए छठी माता की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक देवरानी और एक जेठानी रहा करती थी। दोनों का बंटवारा हो चुका था। दोनों अलग अलग रहा करती थी, अलग अलग चूल्हे पर खाना बनाती थी, अलग अलग रहती थी, कोई भी काम अलग अलग करती थी। दोनों देवरानी जेठानी को कोई संतान नहीं थी। देवरानी बड़े ही अच्छे स्वभाव वाली और सीधी सादी महिला थी और जेठानी थोड़ी सी क्रूर और गुस्से वाली थी, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे से सदा प्रेम से बातचीत करके अपने जीवन का यापन कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। इस प्रकार करते करते 9 वर्ष हो गए, फिर भी दोनों को संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ। एक दिन की बात है, देवरानी जेठानी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी तो आस पड़ोस की महिलाएं वहां बैठकर आपस में बात कर रही थी कि कार्तिक मास आ गया है, हमें नियम धर्म से भोजन करना चाहिए, नियम धर्म से भोजन बनाना चाहिए, तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए और छठ व्रत वाले दिन बड़े ही नियम धर्म से साफ सफाई से उसका पालन करना चाहिए। उन सब की बातें सुनकर देवरानी जेठानी उन सब से पूछने लगी कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, इससे क्या होता है। तब पड़ोसन बोली, सूर्य छठी व्रत है, ये कार्तिक के शुक्ल पक्ष का प्रधान व्रत है। ये छठ व्रत करे जो पूर्ण हो उनके मनोरथ। कोढ़ी को मिले काया, लंगड़े को मिले रथ, बाझन को मिलता है बेटा, निर्धन को मिले धन, अंधे को आंख मिलती है, सूखे को मिलता है सावन। इस प्रकार कहते हुए पड़ोसी ने छठ के महापर्व की सभी विधि विधान उन दोनों को बतलाया। ये सुनकर देवरानी जेठानी बड़ी ही प्रसन्न होती है और कहने लगी कि बहन, हम भी छठ करेंगे, अपने को पुत्र मांगेंगे और सच्चे मन से और पूरी निष्ठा लगन से इस व्रत को करेंगे। दोनों अपने अपने घर आई। कुछ दिनों बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। उन दोनों ने चतुर्थी के दिन नियम धर्म से भोजन बनाया। लौकी का सब्जी, चने का दाल चावल, घी में भोजन बनाया और भोजन बनाकर दोनों बड़े प्रेम से भोजन को जो देवरानी थी वह अपने आस पड़ोस में भी उस प्रसाद को थोड़ा थोड़ा बांट देती है और थोड़ा सा कुत्ते के लिए निकाल देती है, थोड़ा सा गौ माता के लिए, थोड़ा सा बछिया के लिए और एक पत्ते पर पक्षी रानी को भी रख देती है। और जो जेठानी थी उसने प्रसाद बनाने के बाद किसी को भी नहीं दिया और चुपचाप खा ली। इस प्रकार से नहाए खाए का दिन तो पूर्ण हो गया। अगला दिन आया खरना लोहंडा का। इस दिन देवरानी जेठानी ने पूरे दिन उपवास रखा और संध्या के समय विधि पूर्वक साफ सफाई से भगवान के प्रसाद के लिए खीर बनाया। खीर बनाने के बाद देवरानी ने तो इस खीर के प्रसाद को भगवान को भोग लगाकर छठी मैया को चढ़ाकर अपने खाने के लिए उसने जैसे ही थाली में खीर परोसा, उसे याद आया कि उसने तो घी का दिया जलाया ही नहीं। अब घी का दिया लेने के लिए वह अलग कमरे में गई। अब इधर जेठानी ने भी पूरी श्रद्धा भाव से खीर बनाया। खीर बनाने के बाद वे भगवान को भोग लगाकर बिना किसी को बुलाए, बिना खीर प्रसाद वितरण किए खुद खीर खाने के लिए बैठ गई। फिर उसे भी याद आया कि उसने भी दिया नहीं जलाया है। वह भी दिया लेने के लिए अन्य कमरे में गई। तभी अचानक 2 कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष से भीतर जाकर देखने लगे। देवरानी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी बड़ी श्रद्धा के साथ उसके आगे डाल दी। लेकिन जेठानी थाली में मुंह मारते हुए कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद कर दिया और डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसके कमर की हड्डी तोड़ दी। उसकी आंखें फूट गईं, उसका पैर टूट गया। कुत्ते को मारते मारते अधमरा कर दिया। कुत्ता बेचारा अधमरा हो गया। जैसे तैसे चिल्लाते चीखते वे जान बचाकर वहां से भागा। अब जो दोनों कुत्ते बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे।
जो कुत्ता देवरानी के यहाँ गया था वह बोला, मैं जिसके कमरे में गया था वह स्त्री तो बड़ी ही भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी वह मुझे कुछ नहीं कही, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्ति की है कि मेरी तो छठी मैया से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुका सकूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं भी उसकी आत्मा को तृप्त करूं और उसे प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओगे तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या बीती तुम्हारे साथ। देखकर लगता है कि तुम्हारी तो बहुत पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में कहराता हुआ बोला कि हे मित्र, तुम्हारा अनुमान एकदम ठीक है। भाई, आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर खाए। वैसे ही वह दुष्टा आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर तोड़ दी, आंख फोड़ दी, पैर की हड्डी टूट गई। मैं तो छठी माई से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला लूं। जैसे उसने मुझे मार मार कर मेरी कमर तोड़ी, वैसे ही भीतरी मार से मैं उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। देवरानी ने अपने बनाए हुए संपूर्ण खीर को उस कुत्ते को खिला दिया था, इसलिए उसने दोबारा से बर्तन धोए, साफ सफाई की और पुनः आग जलाकर खीर पकाई। खीर पकाने के बाद उसने फिर से भगवान को, छठी मैया को भोग लगाई और आस पड़ोस में फिर से उसने खीर वितरण किया। उसके बाद आचमन करके खीर को बड़े ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक ग्रहण किया। इधर जो जिठानी थी वे गुस्से में आग बबूला हो गई थी। उसने दोबारा ना तो खीर बनाई, ना ही घर की साफ सफाई की। उसके सिर पर तो क्रोध सवार था और उसे बची कुची खीर को ही ग्रहण कर लिया। इस तरह से दोनों देवरानी जिठानी ने अपने छठ व्रत को पूर्ण किया। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बड़ी ही बुरी होती है। इसे देवयोगी कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता जो मार खाया हुआ था वे शीघ्र ही जिठानी के द्वार पर ही मर गया। अब अपने प्रिय मित्र को मरा हुआ देखकर जो पहला कुत्ता था वह भी दुखी रहने लगा, अन्न पानी खाना छोड़ देता है और इस तरह से 4-5 दिन के बाद वह भी अपने प्राण त्याग देता है। इस प्रकार से कुछ दिन व्यतीत होते हैं और देवरानी जिठानी दोनों एक साथ गर्भवती हो जाती हैं। लोग कहने लगते हैं कि देखो छठी मैया की कितनी बड़ी कृपा है कि दोनों ने एक ही साथ गर्भ धारण किया है। दोनों ने एक साथ छठी मैया का व्रत किया था। छठी मैया ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। ऐसा करते करते 9 महीना पूरा हो गया और 9वें महीने के पूर्ण होने के बाद 10वें महीने में दोनों देवरानी और जिठानी को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जो मार खाया हुआ दूसरा कुत्ता था वे जिठानी के घर में पुत्र के रूप में आया। पुत्र पाकर जिठानी बहुत ही खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े सपने बांध लिए थे, मगर अगले साल जब छठ का पर्व आया तो उस दिन जिठानी का लड़का मर गया। जिठानी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वे दहाड़े मारकर रोने लगी, मगर किया ही क्या जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसे लड़का होता और छठ के दिन ही मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो जिठानी को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का छठ वाले दिन ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा कि मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और मेरे कहने से ही छठी मैया तुझे पुत्र के रूप में मुझे देती हैं और फिर मुझे वापस ले लेती हैं। ये सुनकर जिठानी बड़ी ही दुखी हुई और उसने छठी मैया से क्षमा याचना की। और इसके बाद जब छठ का व्रत आया तो देवरानी जिठानी ने फिर से छठ का व्रत किया। देवरानी का बेटा 5 वर्ष का हो चुका था। इस बार जिठानी ने पूर्ण विधि विधान से छठ का व्रत किया तो उसे भगवान की कृपा से, सूर्य नारायण की कृपा से, छठी मैया की कृपा से फिर से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को पाकर जिठानी बड़ी ही खुश हुई। उसका लालन पालन पोषण बड़े ही लगन से करने लगे। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो वे बड़ा ही उद्दंड और माँ को दुख देने वाला हुआ। वह अपनी माँ से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करता, उन्हें दुख देता
चोरी चकारी करता। आए दिन राजा के सिपाही उसे चोरी करने के जुर्म में पकड़कर कैद खाने में डाल देते। जेठानी की बड़ी ही जग हंसाई होती। इस तरह से जेठानी का बेटा अपनी माँ को सदैव दुख दिया करता था। वे जीवित तो हो गया, लेकिन दुख देना नहीं छोड़ा। जेठानी बार बार छठी मैया से प्रार्थना करती रही, लेकिन जो उसने पाप किया है एक ही बार में कहाँ धुलने वाला था। ऐसे ही एक दिन देवरानी के बेटे को अपनी बड़ी माँ का दुख देखा नहीं गया। उसने अपने छोटे भाई को बहुत समझाया और अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत सुनाया, क्योंकि उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी और किस प्रकार बड़ी माँ प्रायश्चित कर रही है। अब उन्हें तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए। छठी मैया ने तुम्हें उनके गोद में दिया है, अब तुम उनकी सेवा करो, उन्हें दुख मत दो। वे बड़ी ही निष्ठा से छठ का व्रत रखती हैं। यदि तुम उन्हें इसी प्रकार दुख देते रहोगे तो छठी मैया को कौन मानेगा। छठ मैया की महिमा बड़ी ही निराली है। उनके ही प्रताप से तुम फिर से जीवित हुए हो। इस प्रकार अपने बड़े भाई के द्वारा समझाए जाने पर वह छोटा भाई समझ गया और उसे भी अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। उसने अपनी माता जेठानी को क्षमा कर दिया। इस तरह से वह अपनी माता की सेवा बड़ी ही जतन से करने लगा। छठी मैया की कृपा से पूरा परिवार खुशहाल हो गया। घर में अन्न धन की बरकत होने लगी। देवरानी जेठानी पुत्रवती अखंड सौभाग्यवती हुई। उनके घर परिवार में सुख समृद्धि खुशहाली पुनः वापस आ गई। तो हे छठी मैया, आपकी कृपा बड़ी ही अनंत है, बड़ी ही अनोखी है। हे छठ माता, व्रत करने वाले सभी महिलाओं पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो बोलिए छठी मैया की जय हो। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं महाप्रसाद खन्ना की बड़ी ही दुर्लभ, अद्भुत और सुंदर कथा। इस कथा को पूरा सुनिए, छठी मैया आपका कल्याण करेंगी। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी का नाम चटोरी था। वे इस कारण क्योंकि वे खाना बनाते बनाते जूठा कर दिया करती थी। थोड़ा सा उसमें से लेकर चख लिया करती थी। किसी भी खाद्य पदार्थ को देखकर उसे अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं रहता। इस कारण उसका नाम सबने चटोरी रख दिया था। हालांकि वह कन्या अत्यंत ही रूपवती तथा कामकाजी थी। केवल एक अवगुण के कारण ही उससे कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं होता। चटोरी के लिए बहुत से रिश्ते आते, लेकिन वह रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाते थे। ब्राह्मण को अपनी इकलौती संतान चटोरी के विवाह की अत्यंत ही चिंता होने लगी। चटोरी की माँ ब्राह्मणी छठी मैया की परम भक्त थी। उन्हीं की कृपा से चटोरी का जन्म हुआ था। अब ब्राह्मणी ने मन ही मन छठी मैया से मनौती किया। अब क्या था, छठी मैया की कृपा से चटोरी के लिए एक रिश्ता आया, किंतु ब्राह्मणी अपनी पुत्री चटोरी के चटोरेपन की बात लड़के वालों से कही। यह बात सुनते ही लड़के की माँ ने विवाह से साफ साफ इनकार कर दिया। ये कह करके हमारे घर आए दिन पूजा पाठ अनुष्ठान होते रहते हैं, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो घर में जूठा काठा करते फिरे। किंतु लड़के ने अपनी माँ को यह कहते हुए मना लिया कि लड़की बहुत ही सुंदर है, उसके जो बच्चे होंगे वह भी चांद का टुकड़ा होंगे। अगर लड़की के अंदर बात चटोरेपन की है तो अपनी बेटी समझकर सहन कर लेना। लड़के के निवेदन करने पर वह माँ मान गई और बड़े ही धूमधाम से चटोरी का विवाह नवरात्रि के शुभ दिनों में संपन्न हो गया। जब छठ का महापर्व आया तो चटोरी बहू के सास को चिंता होने लगी कि कहीं चटोरी के चटोरीपन की वजह से छठी माता के व्रत में कोई परेशानी न आ जाए। प्रिय भक्तों, जब छठ का व्रत आया, नहाए खाए तो किसी तरह पूरा हो गया। पहले दिन सब कुछ ठीक रहा, किंतु अब तो खरना के दिन खीर बनाने के साथ प्रसाद भी बनाना था और चटोरी को प्रसाद जूठा करने से भी रोकना था। इन सभी बातों को सोचते हुए सास ने एक उपाय निकाला। सास ने गेहूं को धोकर सुखाकर उसे चक्की में पिसवा दिया। अब जब चटोरी ने देखा कि इतना सुंदर आटा है तो उसके मन में आया कि क्यों ना मैं इसकी लिट्टी लगाकर खा लूं। अब ना चाहते हुए भी उसका बहुत मन कर रहा था लिट्टी खाने का, लेकिन अब क्या करें, सास की वजह से वह लिट्टी भी बना नहीं सकती थी। चटोरी तो किसी तरह मौका देख रही थी कि कब समय मिले और कब वह लिट्टी बनाकर खाए। और उधर उस सास ने चटोरी से कहा कि बहू, तुम नदी से एक घड़ा पानी ले आओ जो कि बहुत दूर है। जब तुम नदी से पानी लाओगी तभी प्रसाद बनेगा। यह सुनकर चटोरी बहुत ही प्रसन्न हो गई। वे चोरी से एक अंजुली आटा अपने आंचल में छुपा लेती है और घड़ा लेकर नदी की तरफ चली जाती है। अब इधर सास तो प्रसन्न हो रही थी, सोच रही थी कि चटोरी चली गई, अब बिना विघ्न के
बिना जूठा काटा के वे सफाई से प्रसाद बना लेगी। चटोरी जब नदी पर पहुंची तो नदी के तट पर एक पत्थर था। उस पत्थर पर उसने आटे को रखकर गूंथ लिया, लिट्टी का आकार दे दिया। अब उसे रही बारी पकाने की आग पर लिट्टी लगा दी और उस लिट्टी को एक पत्ते में लपेटकर अपने आंचल में छुपा लिया। घड़े में पानी भरकर वे रास्ते में चली आ रही थी। आते आते अब चटोरी को भूख बहुत तेज लग गई थी। उसने सोचा बिना किसी चीज के वह लिट्टी कैसे खाएगी। अब रास्ते में एक सूर्य भगवान का मंदिर पड़ता है। मंदिर में देखती है कि ढेर सारे घी के दिए जल रहे होते हैं। चटोरी यह सोचती है कि ये घी तो फालतू में बर्बाद ही हो रहा है, तो क्यों ना मैं इस घी को अपनी लिट्टी पर लगाकर खा लूं। मेरा पेट भी भर जाएगा और स्वादिष्ट भोजन भी मिल जाएगा। अब ऐसा सोचकर चटोरी ने जल्दी से सभी दियों से घी निकाला और उस घी को लिट्टी पर चुपड़कर पेट भर खा लेती है। जब लिट्टी खा लेती है तब उसने अपने घड़े से पानी पिया और अपने घर की तरफ चली आती है। आते आते उसे संध्या हो चुकी थी। सास बहुत खुश थी। उसने सोचा कि चलो आज का दिन पूरा हुआ। अब सास जल्दी से सारा सामान, पूजा की सामग्री लेकर घाट पर चली जाती है। अब दूसरे दिन जब लोग सूर्य भगवान के मंदिर में जाते हैं उनकी पूजा करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि सूर्य भगवान का जीव बाहर निकला हुआ है। सबको देखकर बहुत ही हैरानी होती है। लोग सोचते हैं कि ये कहीं अपशगुन तो नहीं। इसके लिए लोगों ने भगवान सूर्य देव से बहुत प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप अपना जीव अंदर कर लीजिए, कहीं यह अनिष्ट का प्रतीक तो नहीं है। हे भगवान, हमसे क्या गलती हो गई है। लेकिन सूर्य भगवान अपना जीव अंदर करने को मानते ही नहीं। बड़े बड़े विद्वान पंडित आकर थक गए, सूर्य भगवान माने ही नहीं। वे तो चटोरी के चटोरेपन की वजह से ही सूर्य भगवान की जीभ बाहर आ गई थी। अब उस नगर के राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी कोई सूर्य भगवान के जीभ को अंदर कर देगा मैं उसे मनचाहा इनाम दूंगा। यह बात चटोरी ने भी सुन ली। चटोरी जल्दी से सूर्य भगवान के मंदिर में पहुंची और कहती है कि महाराज, मैं सूर्य भगवान के जीभ को अंदर कर सकती हूँ। चटोरी की बात सुनकर सब लोग बहुत ही हंसने लगे कि इतने बड़े बड़े विद्वान महापंडित हैं जो कोई कुछ नहीं कर पाया, और ये चटोरी जो दिन भर चाटती खाती रहती है, दिन भर सभी चीजों को जूठा करती रहती है, भगवान का पूजा पाठ भी नहीं करती, और यह चटोरी भगवान के जीभ को अंदर कर देगी। ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन चटोरी ने कहा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। ऐसा कहते हुए चटोरी मंदिर के अंदर जाती है, दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और भगवान से बहुत ही प्रार्थना करती है, मान मनौती करती है, क्षमा याचना करती है। लेकिन सूर्य भगवान नहीं मानते, उनका जीव अंदर नहीं आता। अब तो चटोरी परेशान हो गई। उसे आया बहुत तेज गुस्सा। उसने जोर से अपनी मुट्ठी बांधी और खींचते हुए भगवान से कहा कि हे भगवान, अगर आपने अपना जीव अंदर नहीं किया तो मैं आपके जीभ पर एक मुक्का मारूंगी। आपका जीभ कटकर धरती पर गिर जाएगा। फिर तो राजा पूछेंगे तो मैं राजा से कह दूंगी कि मैंने जीभ को अंदर कर दिया और उस कटे हुए जीभ को कहीं फेंक दूंगी। भोली चटोरी की बातों को सुनकर सूर्य भगवान मुस्कुराए और छठी माता भी अपनी उस भोली कन्या को क्षमा कर देती है। अब क्या था, सूर्य भगवान डर के मारे अपने जीभ को अंदर कर लेते हैं, और जब राजा को पता चलता है कि चटोरी ने भगवान सूर्यदेव का जीभ अंदर कर दिया है, सभी लोग सूर्य भगवान की जय जयकार कर छठी मैया की जय हो का नारा लगाने लगे। चटोरी ने राजा से कहा कि महाराज, आप कुछ भूल गए हैं। आपने मुझसे वादा किया था कि मैं जो भी मांगूंगी आप देंगे। राजा ने कहा कि बिल्कुल मैंने कहा था। तब चटोरी ने कहा कि महाराज, आप मुझे अपना आधा राजपाट दे दीजिए और अपने जैसा एक महल बनवाकर मुझे दीजिए, जहाँ पर मैं और मेरी सासू माँ कुशल पूर्वक अच्छे से खुशी खुशी रहे। अब राजा भी अपने वचन से फिर नहीं सकता था। राजा ने चटोरी को आधा राजपाट दे दिया। अब चटोरी रानी बन गई थी और उसका पति और सास ससुर खुशी खुशी रहने लगे। प्रिय भक्तों, किसी को भूल कर भी छठ पूजा में जूठा काटा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी चीज को अपवित्र करना चाहिए। इसका बड़ा ही भयानक परिणाम होता है। छठी मैया बहुत ही क्रोधित हो जाती है और जब प्रसन्न होती हैं तो अन्न धन का भंडार भर देती हैं, सौभाग्यवती बनाती हैं, पुत्रवती बनाती हैं। पूरा घर सुख संपन्न से भर जाता है, घर में खुशहाली होती है। तो इसलिए आप सब इस छठ महापर्व पर कोई भी गलती भूल कर भी ना करें। छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो एक बार प्रेम से बोलिए,
छठी मैया की जय हो, सूर्य नारायण भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं छठी मैया की अगली कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्र यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वे आत्महत्या का मन बना लेता है। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। प्रेम से बोलिए छठी माता की जय। अब सुनिए भगवान गणेश की कथा। एक बहुत ही गरीब और अंधी बूढ़ी माई थी। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और एक बहू रहती थी। बूढ़ी माई की गणेश भगवान में बहुत ही श्रद्धा थी। वे हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई कुछ तो मांग, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी माई ने गणेश जी की बात सुनकर कहने लगी कि हे गणेश भगवान, मुझे तो मांगना ही नहीं आता है, मैं तुमसे क्या मांगूं। तो गणेश जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, आज तुम घर पर अपने बेटे बहू से पूछ कर आ जाना, कल मैं फिर आऊंगा, तब मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है। और वे बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर आई। घर आकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और मुझे वरदान मांगने के लिए कहा है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या मांगूं। इसलिए आज तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। गणेश जी भगवान तो कल फिर आएंगे। फिर उसके बेटे ने कुछ देर सोचने विचारने के बाद कहा कि माँ धन दौलत मांग लो। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई अपने बहू के पास गई और बहू से जाकर पूछा कि बहू अब तुम बताओ। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, हमारी शादी को ना जाने कितना समय हो गया है, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। आपको भी पोता चाहिए तो क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई सोचने लगी कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। मैं अपनी प्रिय पड़ोसन से पूछ कर आती हूँ, वे मुझे सही ही राय देगी कि मुझे क्या मांगना है। तो यह सोचकर बूढ़ी माई पड़ोसन से जाकर बोली कि मुझे तो विनायक जी ने आज दर्शन दिए हैं और कहा है कि कोई वरदान मांग लो। तो मैंने अपने बेटे से पूछा तो बेटा कहता है कि धन मांग लो। बहू ने कहा कि पोता मांग लो। अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि हे बुढ़िया माई, ना तो तू धन मांग और ना तो तू पोता मांग। तू कौन सा बहुत दिन जिएगी, थोड़ी दिन की तो तू मेहमान है। तो ऐसा कर, तू अपने लिए आंखें मांग ले जिससे तू पूरे संसार को देखेगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया माई सोचने लगी कि अगर मैं आंखें मांग लूंगी तो संसार का क्या देखूंगी, जब मेरी बेटे और बहू के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर पोते पोतियां होते तो मैं उन्हें अपनी आंखों से देखती। आंखों से देखने लायक मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। यह सोचते सोचते बुढ़िया घर आ गई। सारी रात सोचने विचारने में ही निकाल दी। सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर फिर वे गणेश जी के मंदिर चली गई और वहां बैठी मन में सोच रही थी कि ऐसा क्या वरदान मांगूंगी जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाएं और मेरा मतलब भी सिद्ध हो जाए। इतनी ही देर में वहां पर गणेश जी आ गए और बोले कि बूढ़ी माई आज कुछ मांग ले, आज मैं फिर आया हूँ। तो वह बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आंख दे दो जिसे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं और अंतकाल में मोक्ष दे दे। तब गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो भोली बनकर सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराने लगे और कहा कि बूढ़ी माई,
जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ये कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।